राजधानी सहित दूसरे शहरों में दुकानदार कई बार ग्राहकों को एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ बेच देते हैं, जिससे व्यापारियों को तो फायदा होता है, लेकिन जो आम आदमी इसे खरीद रहा है उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। लेकिन बात अगर लॉकडाउन अवधि की करें तो उस समय किसी भी तरह के खाद्य उत्पाद ईटीवी भारत की टीम को बाजार में नहीं मिले। इसे लेकर हमने आम लोगों से बात की और जाना कि लोग कोई भी खाद्य सामग्री खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करते हैं या नहीं। सर, हम लोग जैसे कि खरीदते हैं भैया बिस्कुट वगैरह, सबसे पहले तो हम लोग उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं। अगर एक्सपायरी डेट अगर निकल गया तो दुकानदार को हम बोलते हैं भैया ये एक्सपायर हो गया है, अब दूसरा नया जो पुराना आ रहा है नया पैकिंग वो दे दीजिए। तो एक्सपायरी डेट देख के ही लेना चाहिए, क्योंकि नहीं लेने से शरीर में पॉइजन हो सकता है, बीमारी हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर सामान खाने पीने का लेना है तो उसका एक्सपायरी डेट देख के ही लेना। अब एक सवाल ये है कि जो खाद्य पदार्थ एक्सपायर हो जाते हैं, आखिर व्यापारी उसका क्या करते हैं? अच्छा, जैसे कोई खरीदने आता है या उपभोक्ता आते हैं तो आप लोग किस मान लो अगर एक्सपायरी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? उसको अलग निकाल के रख देते हैं। जो दुकानदार जो कंपनी वापस लेने की रहती ले लेते हैं, नहीं लेता था हमारा नुकसान। लॉकडाउन के दौरान बिस्किट, नूडल्स और चॉकलेट जो पुराने हो चुके हैं उसको लेकर जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना है कि इस तरह की बातें चर्चा के दौरान सामने आती हैं। जो स्टॉक्स व्यापारियों के पास में बचे थे, ये चर्चाओं के दौरान सुनने में आया कि वो भी मार्केट में आने चालू हुए हैं। खासकर मैं अगर कहूँगा तो ग्रामीण परिवेश का जो मार्केट है, अगर हम रूरल एरिया में जाएं तो उस एरिया में आप किसी भी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग के रहते हैं, जैसे लेस, चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट, ये एक्सपायरी डेट के ही अधिकतर मिलते हैं। ये मैंने भी इंडिविजुअली देखा हुआ है। पुराने खाद्य उत्पाद या खाद्य सामग्री में शिकायतों के संबंध में हमने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पानीग्रही से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सूचना तो हमको जन शिकायत से ही प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग वहाँ जाते हैं और प्रीमाइसेस पर अगर अधिक गंदगी मिलती है या खाद्य सामग्रियों पर अधिक गंदगी मिलती है हमको, तो उनको जुर्माना किया जाता है 5 से 10 हज़ार। और उसके बाद कभी कभी इतनी ज़्यादा गंदगी या खाद्य सामग्रियों पुराना हो जाता है, फंगस लगा हुआ, तो हम दुकान को सील भी कर सकते हैं। पुराने खाद्य उत्पादों को लेकर दुकानदार और व्यापारियों के साथ ही नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का अपना एक अलग ही दावा है, लेकिन इन दावों और इरादों के बीच कई बार पुराने खाद्य उत्पादों का खामियाजा आखिरकार ग्राहकों को ही भुगतना पड़ता है। रितेश तंबोली, ईटीवी भारत, रायपुर।